हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हमारा हिंदी में सेकंड चैप्टर चलेगा जो है सर्वनाम। ठीक फ्रेंड्स, देखते हैं। देखो फ्रेंड्स, सर्वनाम होता क्या है। पहली बात तो ये होती है, देखो, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं भाई, उन्हें कहते हैं हम सर्वनाम। ठीक है, पहले समझो सर्वनाम है क्या। जैसे राधा क्या है, किसी लड़की का नाम है। ठीक है, राधा एक अच्छी लड़की है। ठीक है भाई, अब हमने आगे क्या काम करा, राधा के स्थान पर एक शब्द प्रयोग हुआ है वो है वह है। वह अपना काम स्वयं करती है। ठीक है भाई, राधा के मतलब कि संज्ञा है राधा। ठीक है, राधा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग हुआ है ना, वही हमारा सर्वनाम है। ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब क्या है भाई, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग होंगे ना, वही वही क्या है, वो सर्वनाम है। ठीक है, जैसे सेकंड एग्जांपल है इसमें, रमेश ने कल मोहन और सुरेश को देखा, वे वहाँ खेल रहे थे। ठीक है, अब देखो भाई, रमेश ने मोहन और सुरेश के लिए क्या यूज़ किया है, वह, मतलब वे यूज़ किया भाई। ठीक है ना, ये वे क्या है, वे भाई सर्वनाम है। ठीक है ना, ये क्या है, ये सर्वनाम, सर्वनाम भाई ये। ठीक है, कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं वो कहलाते हैं भाई सर्वनाम। ठीक है, और सर्वनाम के बहुत सारे भेद होते हैं। ठीक है, देखो, जैसे मैं, हम, तुम, आप, वह, यह, ये, किसका, कौन, कहाँ, किसे, किधर, कोई, कुछ, जो, सो, जिसे, स्वयं, अपने आप, खुद। ठीक है, ये सभी भाई क्या हैं, ये सर्वनाम भाई सारे। ठीक है, इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे बिल्कुल। ठीक है ना। अब देखते हैं सर्वनाम के भेद। अगर सर्वनाम के भेद की बात की जाए तो भाई सर्वनाम के होते हैं 6 भेद। ठीक है, कौन कौन से, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ठीक फ्रेंड्स, अब देखो, अब बात करेंगे डिटेल में। देखो भाई, पुरुषवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुष एवं स्त्री होने का बोध कराते हैं भाई, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, और ये 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुष में कौन कौन होता है, मैं और हम। ठीक है भाई, जैसे इसमें भाई मैंने, तुमको, हमको, मुझ पर, हमसे, मेरे। ठीक है, कारक की विभक्ति का यूज कर दिया हमने इसमें। ठीक है, जैसे मैंने, मुझको, हमको, मुझ पर, हमसे, मेरे। ठीक है, इसी प्रकार से मध्यम पुरुष में तुम और आप होता है। ठीक है ना, इन बात को ध्यान रखना। और अन्य पुरुष यह, वह, ये, वे। ठीक है, ये होते हैं भाई अन्य पुरुष। ठीक है, जैसे इन, उन, उनको, उनसे, इन्हें, उन्हें, इससे, उसको। ठीक है भाई, ये होते हैं भाई हमारे अन्य पुरुष। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड। सेकंड क्या है भाई, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, जिस वस्तु या स्थान की स्थिति के बारे में बिल्कुल निश्चित ज्ञान हो, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे ये 2 होते हैं, यह और वह। ठीक है, ये 2 सर्वनाम होते हैं, यह और वह। यह हमेशा समीवर्ती वस्तुओं के लिए प्रयोग होता है। जैसे यह मेरी कार है। ठीक है, यह मेरी बुक है। ठीक है, ये हमेशा जो पास की, मतलब पास की जो वस्तु होती है ना हमारी, उनके लिए प्रयोग होता है। ठीक है ना, जैसे वह हमेशा दूरवर्ती के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, वह तुम्हारा दोस्त है। ठीक है, वह मेरी कार नहीं है। ठीक है, मतलब इस तरह के शब्दों को यूज करने के लिए करते हैं वे। ठीक है ना, देखो जैसे इसके एग्जाम्पल्स हैं, ये मेरी पुस्तक है। ठीक है, देखो ये कह रहा है कि ये मेरी पुस्तक है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा है। ठीक है ना, विश्वास है इसे कि ये भाई मेरी किताब मेरी है। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि वह मेरा घर है। ठीक है, वह मेरा घर है। ठीक है भाई, इसी तरह से आजकल यह कुछ नहीं खाता पीता, कितना कॉन्फिडेंस है, मतलब इसके सामने बैठा है व्यक्ति जो कोई, उससे कह रहा है कि यह आजकल कुछ नहीं खाता पीता। ठीक है ना, जैसे ये मेरी पुस्तक है, बिल्कुल पुस्तक भाई सामने रखी हुई है, बिल्कुल जो है कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा है, उंगली दिखा के कि ये पुस्तक मेरी है। ठीक है ना, तो निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है भाई, जब भी किसी बात का बिल्कुल निश्चित ज्ञान हो ना, तो वहाँ हमेशा निश्चित वाचक सर्वनाम होगा। ठीक है भाई, अब देखते हैं नेक्स्ट, थर्ड है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो किसी वस्तु या स्थान की स्थिति की निश्चितता का बोध न करा पाए। ठीक है, वो होता है अभी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, कोई, कुछ, किसी। ठीक है, इन्हें याद कर लेना, ये जो ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो कोई, कुछ, किसी याद हो जाएंगे आपको ये। ठीक है ना, जैसे बाहर कोई खड़ा है भाई,
पता नहीं है कौन खड़ा है, अनिश्चयवाचक है मतलब, ठीक है ना, बिल्कुल भी निश्चित ज्ञान नहीं है कौन खड़ा है बाहर, ठीक है। कुछ दे दीजिए, मतलब यार कह रहा है कुछ दे दीजिए, बिल्कुल भी इसे ये नहीं है कि मुझे कुछ मिले, ठीक है, बिल्कुल भी इसको इस चीज़ बात का मतलब अंदाजा नहीं है कि मतलब मुझे क्या मिलेगा, ठीक है ना। देखो आगे थर्ड है, रास्ते में कुछ खा लेना, भाई रास्ते में कुछ खा लेना, ठीक है ना। ये कोई कुछ किसी, ये तीन है ना, ये भी हमेशा अनिश्चयवाचक के लिए यूज होता है, कोई कुछ किसी, ठीक है। फोर्थ है, हम किसी को कुछ नहीं कह सकते, ठीक है भाई, हम किसी को भाई कुछ नहीं कह सकते, कितने मतलब कि उससे कह रहा है कि हम किसी को भाई कुछ नहीं कह सकते, ठीक है ना। अब देखते हैं फोर्थ है भाई हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसका प्रयोग प्रश्न करने के लिए करते हैं, ठीक है, जैसे क्या, कब, कौन, किसे, किसने, ठीक है भाई, ये याद हो जाते हैं ऐसे ही, ठीक है ना, इनको याद कर लेना कि क्या, कब, कौन, किसे, किसने, ठीक है। अगर आप इन चीज़ों को भी, मैं कहता हूँ कि अगर आपने 10 बार ये चीज़ रिपीट कर ली ना, आपको याद हो जाएंगी ये, ठीक है ना, बहुत ही आसान होती है याद करने, ठीक है। जैसे प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या, कब, कौन, किसे, किसने, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल देखो, देखो प्रश्न करेगा आपने क्या खाया है, फिर पूछ रहा है हमसे आपने क्या खाया है, ठीक है। सेकंड में देखो कौन आया था, मतलब पूछ रहा है हमसे भी कौन आया था, ठीक है। थर्ड देखो वह क्या कह रहा था, भाई हमसे पूछ रहा है कि वह क्या कह रहा था, ठीक है। फोर्थ है दूध में क्या गिर पड़ा, भाई हमसे पूछ रहा है कि दूध में क्या गिर पड़ा, मतलब कि प्रश्न पूछा जा रहा है, और जहाँ भी प्रश्न पूछने की बात आ जाए ना, वहाँ हमेशा प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है ना। और इसमें जो है 5 शब्द ना, ये क्या, कब, कौन, किसे, किसने, ये प्रयोग होते हैं भाई, ठीक है। और इसमें हमेशा क्वेश्चन मार्क लगा होता है, इस बात का भी ध्यान रखना, ठीक है ना, प्रश्नवाचक सर्वनाम में, ठीक है भाई। अब देखते हैं नेक्स्ट, देखो भी नेक्स्ट है संबंधवाचक सर्वनाम। जो शब्द एक वाक्य का संबंध दूसरे से जोड़ता है संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं भाई, ठीक है ना। जैसे जो, सो, जैसी, वैसी, जिसकी, उसकी, जिसे, उसे, जिसे, वही, जिसको, उसको, जिसने, उसने, इत्यादि, ठीक है ना भाई। ये क्या हमारे संबंधवाचक सर्वनाम है भाई, ठीक है ना। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है, देखो ये जिसकी लाठी उसकी क्या है, भैंस है भाई, ठीक है ना। संबंध व्यक्त हो रहा है, देखो जिसे भी देखता हूँ वही व्यस्त है, भाई कह रहा है कि जिसे भी देखता हूँ ना मैं, भाई वही व्यस्त है व्यक्ति जो है, ठीक है ना, संबंध आ रहा है भाई यहाँ पे भी, ठीक है। जैसे थर्ड है तुम वही लड़के हो जिसको कल पार्टी में पीटा गया था, बस देखो तुम वही लड़के हो जिसको कल पार्टी में पीटा गया था, भाई संबंध व्यक्त हो रहा है, ठीक है ना। बस आपको जो याद रखना है ना, ये जो शब्द है ये वाले याद रखने हैं भाई, इंपॉर्टेंट है ये वाले जो हैं, ठीक है, इससे आप पहचान कर लोगे। जो, सो, जैसी, वैसी, जिसकी, उसकी, जिसे, उसे, जिसे, वही, जिसको, उसको, और जिसने, उसने, ठीक है, इत्यादि, ठीक है भाई। ये होता है संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है भाई। अब देखते हैं निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। देखो इसका प्रयोग, इस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता है भाई, मतलब कि अपने आप के लिए करता है, ठीक है। ये है इसका प्रयोग, मतलब आप और स्वयं, ठीक है ना, आप और स्वयं शब्द का यूज होगा, इसमें 2 शब्द आएंगे, आप और स्वयं भाई, ठीक है। देखो जैसे मैं अपना काम आप करता हूँ, ठीक है, कह रहा है कि मैं अपना काम भी आप ही करता हूँ, ठीक है, किसी से करवाता नहीं हूँ, खुद ही कर लेता हूँ काम अपना, ठीक है। सेकंड कह रहा है वह औरों को नहीं अपनों को सुधार रहा है, ठीक है, वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है भाई, अपने को, खुद को सुधार रहा है भाई, ठीक है, खुद के लिए भी बात कर रहा है भाई, ठीक है, किसी के बारे में बात नहीं कर रहा, खुद के लिए कर रहा है भाई ये तो, ठीक है, कितना अच्छा लड़का है भाई देखो, ठीक है। और जो इंसान भाई खुद के लिए बात करता है ना, वो खुद को अच्छा बनाने की कोशिश करता है भाई, वो हमेशा इंसान जो है ना जीवन में सफल होता है, ठीक है ना। जो इंसान दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करता, और जिससे भी खुद दूसरों से मतलब ही नहीं है क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, वो केवल खुद को बेहतर बनाने के लिए मतलब प्रयास करता है भी, ठीक है ना, ऐसा इंसान हमेशा सफल होता है, ठीक है। देखो थर्ड है हम खुद वहाँ जाकर देखेंगे, कह रहा है कि हम भी खुद जाएंगे, ठीक है, किसी को भेजेंगे नहीं, खुद जाएंगे भी, ठीक है, स्वयं भी जाएंगे, ठीक है भाई, वही मतलब है इसका, ठीक है। आगे फोर्थ कह रहा है आप भला तो जग भला, ये कह रहा है कि आप भला मतलब खुद भला, अगर खुद का भला हो रहा है ना तो भाई जग का भला हो रहा है फिर, ठीक है, इसका मतलब तो ये है भाई, ठीक है ना। जो आपको इसमें ध्यान रखनी है ना, जो बात ध्यान रखनी है वो क्या है भाई, देखो जैसे ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसमें आपको उत्तम पुरुष में मैं और हम, मध्यम पुरुष में तुम और आप, अन्य पुरुष में यह, वह, ये, वे, ठीक है। इसी तरह से नीचे वाले सर्वनाम में यह समीवर्ती के लिए और वह द्विवर्ती के लिए प्रयोग होता है, ठीक है भाई। इसी तरह से अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई, कुछ, किसी, ठीक है, ये 3 शब्द हैं जो आपको यूज करने हैं, ठीक है, जो मतलब इसमें यूज होते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम में, ठीक है भाई। प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या, कब, कौन, किसे, किसने प्रयोग होता है, ठीक है। इसी तरह से भाई
संबंधवाचक सर्वनाम में जो सो, जैसी वैसी, जिसकी उसकी, जिसे उसे, जिसे वही, जिसको उसको और जिसने उसने इत्यादि शब्द प्रयोग होते हैं संबंधवाचक सर्वनाम में। ठीक है, आपने एग्जाम्पल देखेंगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, मतलब संबंध होगा हमेशा। ठीक है, ऐसे नहीं है कि एक शब्द अगर दूसरा शब्द नहीं है ना तो उसका भी कोई मतलब नहीं है फिर। ठीक है, जैसे मैंने बोला जिसकी लाठी, मतलब किसकी लाठी भी। ठीक है, अब आगे आ गया कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो मतलब समझ गए हम। ठीक है, इस तरह से जिसे भी देखता हूँ वही व्यस्त है। ठीक है, मतलब कि एक जो शब्द है ना वो दूसरे डिपेंड है, कहने का मतलब ये है भी इसमें। ठीक है ना, इसी तरह से निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये इसे करता जो है हमेशा स्वयं के लिए प्रयोग करता है। ठीक है ना, स्वयं के लिए, अपने आप के लिए। ठीक है, अगर आपने ये बात समझ ली तो भी अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन इसके। देखो, सर्वनाम के कितने भेद हैं, आपको पता है सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ठीक है ना, अब देखो नेक्स्ट, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय मतलब बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस हो भाई कि यह मेरी है। ठीक है, तो यह ही तो है। ठीक है, बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस है भाई निश्चयवाचक सर्वनाम में। ठीक है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है तो आप बता सकते हो मुझे किस प्रकार का उत्तम पुरुष होता है मुझे। ठीक है, मैं और हम। ठीक है, ये क्या है, उत्तम पुरुष है भाई ये। ठीक है, इसी प्रकार से इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है अभी, कोई। ठीक है, कोई जो है, कोई, कुछ, किसी, ये तीन जो होते हैं ना वो होते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसी तरह से इनमें संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है। संबंध आपको बताया कि जो सो, जैसा वैसा, जिसका उसकी। ठीक है, तो ये जो है ये क्या है अभी, संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है अभी अब बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की। ठीक है, थैंक यू।